हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए कक्षा 9 पाठ 1 दो बेलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, इसके आज हम प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी होश क्या होता है? एक बेस होता है। उस बेस के अंदर चारों तरफ दीवारें बनाई जाती है, जिस प्रकार जेल होता है ना, उसी प्रकार होता है, जिसके अंदर पशुओं को रखा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और यह पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसका उत्तर होगा, लड़की की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए बेलों से उस छोटी बच्ची की आत्मीयता हो गई थी। लड़की तथा दोनों बेल भी प्यार के भूखे थे और एक दूसरे का कष्ट समझ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी में बेलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर आए हैं। तो इसके अंदर पॉइंट है जो कि आपको बताने हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। थर्ड पॉइंट होगा, आज़ादी पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट होगा इसका, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन होगा आपके, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ और संकेत तथा मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आंसर, वो होगा, इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। यानी कि जो गधा होता है वो कितना सीधा साधा होता है और अपन उसे मारते हैं तो वो सहन कर लेता है, ठीक है, उसका विरोध नहीं करता। तो उसकी वजह से गधे को हम मूर्ख मानते हैं। गधे को स्वभाव के कारण, उसके जो स्वभाव है उसके कारण मूर्खता का पर्याय समझा जाता है, यानी कि उसे मूर्ख समझा जाता है। आमतौर पर हम गधे के लिए मूर्ख शब्द का उपयोग करते हैं। गधा ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब अत्याचार चुपचाप सहन कर लेता है। ठीक है दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन होगा हमारा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो आपको ये घटना क्रम बताने हैं। तो कुछ पॉइंट के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही चांद में मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। होगा, कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा, क्योंकि हीरा तो बंधा हुआ था, तो मोती खुला हुआ था, तो मोती भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागा, क्योंकि उसका एक कर्तव्य था कि अगर मेरा दोस्त जो हीरा है तो मैं उसके साथ ही रहूँगा, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। सिक्स क्वेश्चन है आपका, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट आपको करना है। तो इसका उत्तर हमारे हो जाएगा, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वो जैसे पुरुष रहते थे वैसे नहीं रहती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट आंसर जो होगा वो आपके होगा, कहानी में किसान जीवन में मनुष्य और पशु के आपसी संबंधों को आत्मीयता और सहानुभूति से पूर्ण दिखाया गया है। किसान अपने पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं और उन्हें दंड नहीं देते, उन्हें प्रेम से रखते हैं। उनको दंड नहीं बल्कि प्रेम से शासित करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो गया था
वो एक मतलब ऐसा किसान था कि उसे बस अपना ही लाभ चाहिए। वो हीरा और मोती की व्यवस्था नहीं देखता था कि उन्हें जो है सूखा चारा डाल देता था, और जो जूरी था वो उन्हें अच्छा प्रेम करता था, उन्हें दंड नहीं देता था किसी प्रकार का। तो जूरी का अपने बैलों के प्रति व्यवहार इसका प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। इतना तो ही हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता आपको बतानी है। तो जब वो तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस केस से मुक्त हो सकता था, क्योंकि उसे एक प्रकार लग रहा था कि हम इससे बाहर निकल सकते हैं। आरती नहीं है। स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया, क्योंकि वो भाग तो सकता था लेकिन उसे जो है अपना दोस्त है उसके लिए भी रुकना था, मतलब वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो उसने सबसे पहले घोड़े जो है सबसे पहले गए, फिर बकरी आ गई, फिर गधे नहीं गए। गधों ने कहा कि वैसे भी हम भाग तो जाएंगे, ये हम पकड़ लेंगे। तो उसने सिंह उन्हें मार दिया तो वो चले गए, लेकिन वो नहीं गया। तो उसके पास एक अवसर था, एक मौका था, लेकिन उसने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया अपने दोस्त के लिए। 9th क्वेश्चन है आशय स्पष्ट आपको करना। कहे अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य पंचित है। इसका जो कहे इसका उत्तर हुआ हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, यानी कि वो कुछ भी नहीं कहते थे, वो एक दूसरे की बात समझ जाते थे, क्योंकि दोनों में गहरी मित्रता थी। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति न हो। इसका ख का उत्तर होगा उस प्रश्न है उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, क्योंकि जो छोटी सी लड़की थी जिसकी जो माता है वो मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे परेशान करती थी। तो वो जो छोटी सी बच्ची है उसने हीरा और मोती को एक रोटी दी थी, तो उनसे जो उनकी भूख तो शांत नहीं होती, लेकिन उनके जो हृदय है यानी कि उनका जो दिल है उसे भोजन मिल गया। इस प्रकार समझ लीजिए। इसका उत्तर होगा यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। दिन भर भूखे रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया, यानी कि उनका जो मन है वो भर गया। 10th क्वेश्चन है आपका जो कि लास्ट है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाला है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था।